सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं वैदिक ज्योतिष पीठ से डॉक्टर विनोद आचार्य, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज बात करेंगे हम मांगलिक योग की। कुछ लोग उसे मांगलिक दोष भी कहते हैं और हमारे समाज के अंदर वैसे तो बहुत बड़ा हवा बना हुआ है ये, लेकिन मेरी अपनी दृष्टि में और मेरे अपने अनुभव में, कि मैं दोनों ही बात करूँगा, जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरुजन कहते हैं और जो मेरे अपने अनुभव में आई हैं, जितनी भी कुंडलियों का मैंने अभी तक विश्लेषण किया है, चाहे विवाह के लिए भी किया है, वैसे भी किया है, बहुत सारे विवाह भी करवाए हैं, मांगलिक भी और नॉन मांगलिक भी, तो सारे विषय पर चर्चा करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में मांगलिक योग या दोष है या आपकी संतान की में है और विवाह कराना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बार इस वीडियो को आप अवश्य देखें। अगर मन में भ्रांति होगी तो वो ख़त्म होगी, अगर कोई शंका होगी तो वो दूर होगी, और अगर मन में परेशानी है या आपको डर है तो वो आपका डर भी दूर होगा। तो अब करते हैं चर्चा। जो पहले बात करते हैं कि मंगल का जो योग है या जो मांगलिक की दोष कहते हैं वो कैसे बनता है। तो बनता कैसे है कि अगर ये कुंडली है, मान लीजिएगा आपकी, तो अगर आपका मंगल यहाँ पर है, यानी कि प्रथम भाव में है, चौथे भाव में, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या चतुर्थ भाव में है, 5, 6, 7, सप्तम भाव में है, अष्टम में है, 9, 10, 11, 12, यानी कि द्वादश में है। अगर इन 5 स्थानों में कहीं पर भी मंगल है तो उसे ज़्यादातर लोगों ने मांगलिक दोष की संज्ञा दी है। वैसे शास्त्रों में मांगलिक योग तो मंगल का योग तो आता है, क्योंकि ग्रह है तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। पापी ग्रह नहीं कहा गया है, उसको क्रूर ग्रह कहा गया है, या कह दें कि क्रोधी ग्रह कहा गया है। तो अपना प्रभाव तो दिखाएगा, और उसके साथ साथ उसकी वो कहाँ का मालिक है, उसकी राशि कहाँ पर गई हुई है, उसका प्रभाव रहता है कि उसको क्रूरता प्राप्त होने के साथ साथ कहीं पापत्व तो नहीं मिल गया है, उसी के हिसाब से वो अपना फल देता है। तो अब चर्चा करेंगे कि मांगलिक जो दोष है या मांगलिक जो योग है वो आपके जीवन पे या आपके वैवाहिक जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। तो खाली वैवाहिक जीवन पर ही नहीं, ये आपके अपने पूरे व्यक्तित्व पे, पूरे परिवार पे, चाहे आपके पिता का परिवार है, चाहे आपका ससुराल का परिवार है, दोनों पर ही, अच्छे भी और बुरे भी, दोनों प्रकार के, शुभ भी और अशुभ भी, दोनों प्रकार के प्रभाव डालता है। तो कैसे वो डालता, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मंगल आपका प्रथम भाव में है यहाँ पर, तो अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो तुरंत कहेगा कि जी मांगलिक है। लड़का है तो कहेगा लड़की मांगलिक देख लीजिएगा, और अगर लड़का है तो कहेंगे कि लड़की मांगलिक देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ कई भ्रांतियाँ और भी चल रही हैं कि जब दोष निवारण की बात आती है, अभी चर्चा भी करेंगे हम उसमें, साथ के साथ चलते रहेंगे, कि कोई कहता है कि यहाँ शनि आ गया है तो दोष खत्म हो गया, अब यहाँ बृहस्पति आ गया तो दोष खत्म हो गया है। उस तरह की अलग अलग तरह की बातें जो बाद में जोड़ दी गई हैं, शास्त्रों में कहीं नहीं है, बाद में जोड़ दी गई हैं, जो आजकल की कुछ पुस्तकें आती हैं उनमें लिखा मिलता है। लेकिन आप इस तरह के जो मंगल है उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा कहना तो यही है, जैसे हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी काल सर्प योग के ऊपर, तो हमने उसमें भी कहा था कि काल सर्प योग से डरना मना है। यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि मांगलिक योग से या दोष से डरना मना है, उसका उपचार कराइए, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं मंगल की। अगर मंगल प्रथम भाव में है तो आपको क्या क्या हानि देगा, और अगर आपको लाभ देगा तो किस स्थिति में देगा। अब मंगल सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, तो जहाँ वो दृष्टि डालेगा क्रूर ग्रह तो निश्चित रूप से हानि करेगा ही करेगा। तो अगर आपका मंगल प्रथम भाव में आ जाता है, सीधी दृष्टि आपकी वैवाहिक जो जीवन है वहाँ पर जाती है, तो उसको प्रभावित करेगा ही करेगा। और अगर आपका मंगल यहाँ पे नीच का हो जाता है, यानी कि जिस कर्क किसी लगन है तो वहाँ आ जाता है, तो प्रभाव डालेगा। उसके साथ साथ अगर ये शनि की राशि आ जाती है, 10 नंबर किसी की आ जाती है, 11 नंबर की किसी की आ जाती है, तो प्रभाव डालेगा। अगर यहाँ उच्च का हो जाता है, मेष राशि का होता है तो उच्च का होगा, तो वो उतना प्रभाव डालेगा।
बिल्कुल भी नहीं डालेगा वो प्रभाव, सब कुछ अच्छा अच्छा रखेगा। तो इस तरह से यहाँ कि आपकी लगन कौन सी है उस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपके लगन का जो मांगलिक योग बनता है वो आपको कितना प्रभाव डालेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको प्रभाव डाले ही डाले। अगर वो उच्च का है यहाँ, या अपने मित्र की राशि में है, या अपनी स्वय राशि में है, तो आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा बहुत कुछ ऊंच नीच तो सभी परिवारों में होता है, लेकिन आपके उसमें जिसे कहते हैं तलाक हो जाएगा, ये हो जाएगा, जीवन साथी को प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा, वो ऐसा नहीं आएगा। अब दूसरा, यहाँ का मंगल और क्या करेगा, इसकी दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 यानी यहाँ पर दृष्टि डालेगा, 5 6 7 8 यहाँ पर दृष्टि डालेगा। यानी कि जब यहाँ मंगल होगा तो जो अगर लड़के की कुंडली में मांगलिक योग है तो उसकी सास का स्वास्थ्य खराब रहेगा। जो परिवार है, ससुराल है, उसकी वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा ट्यूनिंग नहीं रहेगी, वहाँ बहुत अच्छे व्यवहार उसके साथ नहीं रहेंगे। उसके साथ साथ जो ज़मीन जायदाद है उसको प्रभावित वो करेगा। और उसके साथ साथ जो माता अपनी माता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा ढीला करेगा, और अपनी जो सास होगी उसके प्रभाव, ये लड़के की कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर किसी लड़की कुंडली में यहाँ पर मंगल होता है तो जब तक वो पिता के घर है तो जो उसकी अपनी माता होगी उसके स्वास्थ्य में खराबी रहेगी। अगर उसके नाम की कुछ संपत्ति होगी, उसके नाम का गाड़ी वाहन होगा, तो उसको बहुत सोच समझ के चलाना पड़ेगा। वो चोट फट लग सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। उसके नाम की कुछ संपत्ति होगी, गाड़ी होगी, तो वो सेल हो सकती है। तो यहाँ पर ये प्रभाव डालेगा। उसके बाद आता है यहाँ पर वो सीधा प्रभाव ये अष्टम भाव पर भी डालेगा। तो अगर लड़के की कुंडली में है या लड़की कुंडली में, अगर लड़की कुंडली में उसकी आयु में को ठीक रखेगा और क्रूर ग्रह है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वाहन बड़ा रफ चलाते हैं, उनको चोट लगने का, उनको ब्लड निकलने का, उनके अंग कटने का भय हमेशा बना रहता है। और उसके साथ साथ ये अगर लड़की कुंडली में यहाँ पर मंगल है यहाँ पर, तो जब यहाँ दृष्टि डालेगा, ये लड़के की कुंडली का अलग तरीके से देखी जाती है और लड़की की कुंडली अलग तरीके से देखी जाती है। तो अगर लड़की की कुंडली में लगन में मंगल है तो वो अष्टम पे दृष्टि डालेगा और उसके वैवाहिक जीवन को, उनके सौभाग्य को प्रभावित करेगा। और ऐसे जो लड़कियां होती हैं उनके पति को हानि हो सकती है, दुर्घटना में शरीर नष्ट हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो वैधव्य का योग कई बार यहाँ पर ये बन जाता है। तो लगन का जो मंगल है अगर किसी लड़की की कुंडली में है तो उसे उसका उपचार कराना चाहिए। और उपचार कैसे कराएंगे, तो पहले तो ये देखना है कि अगर मंगल यहाँ यानी मेष राशि है, वृश्चिक राशि है या किसी शुभ ग्रह की राशि है तो उतना प्रभाव नहीं आएगा। और अगर जैसे यहाँ कर्क आ जाता है, 4 नंबर आ जाता है, 10 नंबर आ जाता है, 11 नंबर आ जाता है, और अगर बुध 6 8 12 में कहीं चला गया है तो वो पापी हो जाता है। तो यानी तीसरी राशि है, 6 राशि है। तो ऐसे जो कन्याएं हैं उनको मंगल का उपाय करना चाहिए। तो मंगल का उपाय एक तो सामान्य उपाय होता है कि मंगल के करें उपाय, भगवान शंकर के आप व्रत रख सकते हैं, भगवान शंकर का अभिषेक करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं। और भगवान हनुमान जी के मंदिर में गुड़ के लड्डू मेवायुक्त बना करके भगवान हनुमान को भोग लगाएं, या भगवान राम नाम का कीर्तन करें। लास्ट वाले पर आप विशेष ध्यान दें कि भगवान राम के नाम का कीर्तन करें या भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करें। तो ये मांगलिक दोष आपको जिनका लगन में है मंगल, लड़कियों के में उनको प्रभाव डालेगा, इन्हें लड़कों के उसमें प्रभाव डालेगा। तो मंगल जो है या चौथे में भी डालेगा, यहाँ भी डालेगा और यहाँ भी डालेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर लगन में मंगल है तो उन्हें मांगलिक दोष का उपाय करवा लेना चाहिए। किसी भी अच्छे आचार्य को या अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखाएं और किसी अच्छे आचार्य की देख रेख में ही पूजा कराएं। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब जब मंगल आएगा
तब जब या उसकी दशा आएगी, महादशा आएगी, तब तो वो आपको हानि पहुँच करेगा ही करेगा। और अगर यहाँ पे मंगल, जैसे मंगल यहाँ पे, और मंगल के हम अष्टक वर्ग की बात करेंगे, अगर मंगल के अष्टक वर्ग में मंगल को 4 से ज़्यादा नंबर मिले हुए हैं तो कोई हानि पहुँचा ही नहीं सकता, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे बंधु जब कुंडली का विश्लेषण करते तो अष्टक वर्ग को तो कोई ध्यान नहीं देता, जबकि जब पाराशर जी ने जो ज्योतिष के पितामह कहे गए हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश किया हुआ है, जब मैत्रेय जी उनसे प्रश्न कर रहे थे कि विशिष्ट ज्योतिष घटनाओं का समय निर्धारण के लिए, घटनाओं की स्थिति जानने के लिए और जीवन के विषय में सब कुछ सटीकता से जानने के लिए आपको लगन, तीनों लगन, आपकी जन्म लगन हो गई, सूर्य लगन हो गई, चंद्र लगन हो गई, और सप्तवर्ग हो गया, और उसके साथ साथ अष्टवर्ग, वो सब जब दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा आएगी तब वो अपना प्रभाव दिखाएगी देगा। और क्योंकि प्राण दशा तो 24 घंटे के लिए आती, कई बार वो 24 घंटे, वो कहते हैं अगर 5 मिनट लेट हो जाता तो बच जाता। तो जब प्राण दशा जब चलती है, अगर उससे भी आगे गणना करेंगे तो अति प्राण दशा भी निकल के आई, यानी कि अब 15-20 मिनट का जो स्लॉट होता है उसको भी निकाल सकते हैं। लेकिन उन सब से बचने के लिए आपका खान पान ठीक होना चाहिए और आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए। साथ के साथ मंगल का आपको उपचार करना चाहिए। तो अगर आप मंगल का उपचार करते हैं और भगवान की शरण में रहते हैं तो मंगल दोष से डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अभी एक प्रश्न कई लोगों ने हमसे ये भी किया था, क्या मांगलिक लड़के का या लड़की का विवाह नॉन मांगलिक से किया जा सकता है? तो अभी जब वीडियो का समापन होगा और कुछ विशेष बात हम बताएंगे तो उसमें आपके इस प्रश्न का उत्तर भी हम देंगे कि मांगलिक का नॉन मांगलिक से किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। और दूसरे नंबर पे आता है चतुर्थ भाव में, यानी कि अगर मंगल आपका यहाँ पर आ जाता है, जब मंगल यहाँ पर आएगा चौथे भाव में, तो दो स्थिति देखी जाएंगी कि वो किस राशि में है। अच्छी राशि में, मित्र की राशि में है, उच्च क्या है और उसकी कितनी पावर मिली हुई है, तो उसके हिसाब से वो अपना फल देगा। मित्र के में है, उच्च में है, सम में है, तो कोई आपको बुरा प्रभाव नहीं दिखाएगा। और अगर वो शत्रु की राशि में है या ऐसे ग्रह के साथ आ गया जो 6-8 12 के स्वामी हो गए हैं तो नुकसान दिखाएगा। अब नुकसान क्या दिखाएगा कि जब मंगल यहाँ पे होगा तो अगर पाप फल भी दिखाई डालता है वो अपना, तो जिसकी कुंडली में होगा। अब वो क्योंकि चतुर्थ भाव लग्जरीज का, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं संपत्ति इकट्ठा नहीं कर पाते। संपत्ति जो है अचल संपत्ति, जैसे आपका प्लॉट है, आपका मकान है, बड़ा ऑफिस है या खेती की भूमि है, वाहन है, तो इन सब चीज़ों की कमी होती रहती है और रहती भी है तो वो बहुत जल्दी उसके हाथ से निकल जाती है। और उसके साथ साथ अगर मंगल आपका यहाँ का स्वामी हुआ, यानी 8 राशि यहाँ पे हुई, यहाँ पर हुई या यहाँ पर हुई, और मंगल आपका यहाँ पर आके बैठ गया, तो आपकी संपत्ति को, आपकी गाड़ी को सेल करा देगा, माता के स्वास्थ्य को खराब रखेगा। ऐसे व्यक्तियों को जैसे ही किसी ऐसे बच्चे का जन्म होता है, चाहे कन्या के रूप में हो चाहे लड़के के रूप में हो, उसकी माता तुरंत बीमार हो जाती है। यह आपने अनुभव भी किया होगा। और अगर किसी की कुंडली में यहाँ पर मंगल है तो आप देखें कि आपकी माता का स्वास्थ्य खराब होगा। अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप इस तरह की कमेंट्स जो हम बात बताते हैं और भेजते हैं तो आगे के और लोगों के लिए उसको फ़ायदा मिलता है और ये हमारे एक तरीके से रिसर्च का हिस्सा बन जाते हैं। तो उसमें आप लोग का सहयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो सहयोग होता है कि जो बात हम बताते हैं वो आपकी कुंडली में अगर आ रही है तो कृपया करके कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताएं। आप उसमें पता अपना लिखें या ना लिखें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आता है यहाँ पर दूसरे 7 नंबर पर सप्तम भाव में। अगर सप्तम भाव में मंगल है तो, अब क्योंकि सप्तम भाव सीधा दाम्पत्य का भाव है, पति पत्नी का भाव है, तो जब मंगल यहाँ पे आ जाता है और क्रूर ग्रह है तो पति पत्नी में बात बेबात पे खटपट रहती ही है। ये हमारे अपने अनुभव में, वैसे शास्त्री भी कहते हैं कि यहाँ का जो मंगल है वो पति पत्नी में जो रिलेशन है वो उतने अच्छी नहीं रहता है और किसी भी बात को लेके छोटी छोटी बातों पे उनमें विवाद
रहता ही रहता है। और कई बार आपने देखा भी होगा कि विवाह हुआ और जो नव दंपति हैं वो हनीमून मनाने के लिए विदेश में चले गए, और जब वहाँ से लौटे तो उनकी मुलाकात अदालत में हुई। कहाँ मिल रहे हैं? ये अदालत में मिल रहे हैं। क्यों? अब जल्दबाजी में विवाह किया, न कुंडली मिलान करवाया, न किसी अच्छे आचार्य की सलाह ली, और फेरे भी किसी ऐसे ही डलवा दिए। क्यों? फेरों का भी समय होता है। अगर जो लगन का अच्छे लगन का समय निकला, अगर उस समय विवाह नहीं करते तो इस तरह की समस्या आती ही आती हैं। और साथ में मांगलिक हो जाए तो कहना ही क्या है जी। तो यहाँ पर अगर आपका मंगल है और उच्च का है और मूल त्रिकोण उसकी राशि है, मित्र की राशि यानी 1 नंबर है, 8 नंबर है, और किसी शुभ ग्रह की राशि अगर यहाँ पर आ रही है तो मंगल उतना प्रभाव नहीं दिखाएगा। थोड़ा दिखाएगा लेकिन उतना नहीं दिखाएगा। और उसके प्रभाव से बचने के लिए आपने उसका मांगलिक योग का या मांगलिक दोष का उपाय करना चाहिए, उपाय समाधान कराना चाहिए। उसके लिए क्या है कि जहाँ इसकी राशि, जो इस भाव में राशि होगी उस राशि का करना पड़ेगा। जो यहाँ का स्वामी है अगर वो 6, 8, 12 में गया हुआ है तो उन राशियों का भी उपाय करना पड़ेगा। साथ के साथ अगर मंगल पे किसी भी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी 7वें भाव में तो उसका भी करना पड़ेगा। तो जब इसका उपाय कराते हैं तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा होता है, और कई बार धन के अभाव में नहीं करा पाते हैं। कई बार पंडित जी या जो आचार्य हैं वो क्लाइंट ना भाग जाए पैसे सुन के, इसलिए वो छोटा उपाय करा देते हैं और टेम्परेरी और विवाह करा देते हैं। और बाद में ऐसा हमने बहुत देखा है कि उपाय कराने के बाद में भी तलाक हो गए हैं। उसका कारण यही है कि जो उपाय हैं वो ढंग से हुए ही नहीं हैं। और अगर आप उसका समाधान शास्त्रोक्त विधि से कराते हैं, किसी अच्छे आचार्य की देखरेख में कराते हैं, तो ना तलाक होगा, ना कोई समस्या आएगी। तो पति पत्नी, ससुराल पक्ष दोनों, परिवार, लड़के का परिवार, लड़के पर बिना किसी विवाद के तरक्की करेंगे, खुश रहेंगे। अब आते हैं कि अगर यहाँ पर इसके साथ साथ जैसे 1, 2, 3, 4 जैसे यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर दृष्टि जाएगी तो जो पति का जो कारोबार होगा उसको भी प्रभावित करेगा वो ये मंगल। और जो लड़की है या लड़का है अगर उसका खुद का बिजनेस भी होगा तो वो बिजनेस भी अप डाउन रहेगा ही रहेगा। और अगर यहाँ पर कोई ख़राब राशि आ जाती है, पापी ग्रह की राशि आए तो पापी ग्रह आ जाता है और दोनों का किसी भी तरह से संबंध बन जाता है, केंद्र का तो बनेगा ही बनेगा, तो वो हानि करेगा ही करेगा। इसलिए मांगलिक दोष का उपाय, मेरा तो अपना अनुभव या मेरा अपना मानना ये है कि मांगलिक का उपाय करा लेना चाहिए विवाह से पहले, जब भी विवाह हो। तो अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अगर मंगल अष्टम भाव में है तो अगर मंगल यहाँ पर आता है, लड़की के में है सौभाग्य का भाव है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे हानि पहुँचने का डर रहता है। दूसरा, फिर सीधी दृष्टि जो जाती है वो दूसरे भाव पे जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी की लड़की कुंडली में उसकी भाषा बड़ी कर्कश होगी, अगर प्यार से भी कोई बोलेगा तो सास ससुर से खटपट बहुत तेज़ी से हो जाती है ऐसे लोगों की, और पति से भी हो जाती है क्योंकि उनकी भाषा बड़ी तीखी होती है। तो 8वें भाव का जो मंगल है वो इस तरह से हानि पहुंचाता है। और अगर स्वास्थ्य को भी खराब करता है, सीधे के सीधे पति की कुंडली में तो पत्नी के स्वास्थ्य को खराब करेगा, और पत्नी की कुंडली में तो पति के स्वास्थ्य को खराब करेगा। और कई बार अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो अगर इनके अलावा यहाँ पर भी मंगल होता है, दूसरे भाव में मंगल होता है, तो ऐसी लड़कियों को विशेष रूप से विवाह हमेशा नहीं करते हैं दक्षिण भारत के लोग, क्योंकि वहाँ दूसरे भाव का जो मंगल होता है वो सीधा का सीधा सौभाग्य को यानी पति की आयु को टारगेट करता है। ऐसा अनुभव में आया भी है। तो दूसरे भाव का जो मंगल है, जब आप मांगलिक दोष देखेंगे तो आपको उसमें दूसरा भाव भी शामिल करना चाहिए। ये मेरा सभी आचार्यों से और सभी विद्वानों से निवेदन है। जो मेरा अपना अनुभव है, जो अब तक की मेरी रिसर्च है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आपको दूसरे भाव को भी देखना चाहिए कि वहाँ मंगल कैसा है।
कहीं शत्रु राशि में तो नहीं है, उसका क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ का मंगल भी नहीं आया था, तो यहाँ का भी उपचार कराना चाहिए। उसके बाद आता है 10वें भाव का मंगल, यानी कि यहाँ पे मंगल है तो 10वें भाव का मंगल है। अगर यहाँ उच्च का होगा, नीच का होगा, नीच का होगा, शत्रु राशि में होगा, तो प्रभाव व्यापार पे भी डालेगा, सीधा ससुराल पक्ष पर भी डालेगा। चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, ससुराल से संबंध मधुर नहीं रहेंगे। माता के ऊपर प्रभाव डालेगा, गाड़ी वाहन अचल संपत्ति के ऊपर प्रभाव डालेगा। उसके साथ साथ आपका 1 2 3 4 तो खुद के शरीर पे भी प्रभाव डालेगा, यानी कि स्वास्थ्य में खराबी रहेगी, बीमारी रहेगी, ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकती है, या चोट लग सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपका मंगल यहाँ पर भी है तो उसका उपचार कराना चाहिए। अब आता है यहाँ पर, अगर मंगल आपका अष्टम द्वादश भाव में है, अगर द्वादश भाव में है तो भी ये मांगलिक योग के साथ मांगलिक दोष बनता है, जैसा हमारे विद्वान जन मानते हैं इस चीज़ को। और हमारे अपने अनुभव में भी आया कि मंगल यहाँ पर है, क्रूर ग्रह है, तो अपना प्रभाव डालेगा ही डालेगा। वैसे तो सभी ग्रह प्रभाव डालते हैं, शनि भी डालता है, सूर्य भी डालता है। जैसे अगर यहाँ सूर्य, मंगल का तो देख लिया, डाल लिया, अगर सूर्य आ जाए तो आंखें ख़राब कर देगा, चश्मा लगा देगा, आँख फोड़, एक्सीडेंट में आँख चली जाएगी, दुर्घटना। तो जब हम सूर्य की बात करेंगे तब तो इस विषय में बताएंगे। लेकिन यहाँ का मंगल है आपका, तो उसका आपको उपचार कराना चाहिए, विशेष रूप से तब जब वो शत्रु राशि में बैठा हो या नीच का बैठा हो, तो वो सीधा का सीधा आपके कारोबार में रहेगा, आपका शत्रुओं को तो दमन करेगा। लेकिन जैसे ही उसका दशा महादशा आएगी, शत्रु एक बार तो हावी हो जाएंगे, बाद में बेशक वो बैक फुट पर आ जाएं। और अगर राहु आ जाता है कई बार मंगल के साथ में, तो बल योग बन जाता है, तो ऐसे योग भी अच्छे नहीं माने जाते, तब उसको और ख़राब माना जाता है। और अगर शनि के साथ आ जाए, राहु के साथ आ जाए, केतु के साथ आए, तब भी अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में आपको मांगलिक का उपचार कराना चाहिए। सारांश में ये कहूँगा कि अगर किसी की भी कुंडली में मांगलिक योग बन रहा है, यानी कि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में कहीं पर भी मंगल है, तो आपको उस मंगल की शांति का उपचार या समाधान निश्चित रूप से करना चाहिए, वो भी विवाह से पहले। अब विवाह के बाद वो कहेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर काय की रखवाली। जब घटना घट जाएगी उसके बाद आप कुछ भी कराते रहिए, उससे पहले कराइएगा। नहीं तो जब भी मंगल की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यांतर दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी या प्राण दशा आएगी, विंशोत्तरी दशा आएगी, तब वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। और उसके साथ साथ जब गोचर में भ्रमण करता है, जब भी गोचर में मंगल नीच का आएगा, किसी शत्रु राशि में आएगा, 6 8 12 में जाएगा, तो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो जितनी बातें मैंने बताई हैं आपकी समझ में आएंगी। अगर किसी कोई प्रश्न रह गया हो और हमसे वो किसी भूलवश छूट गया हो वो प्रश्न, तो वो प्रश्न आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो अगली वीडियो में मैं उसका समाधान कर दूंगा। और साथ में निवेदन ये करूँगा कि अगर आपकी कुंडली में किसी ने बताया है या दिखाया, तो आप ये दिखाइए कि मांगलिक योग या दोष है तो वो किस प्रकार का है, अच्छा है या ख़राब है। अगर ख़राब है तो उसका उपचार कराएं किसी योग्य आचार्य की देख रेख में, किसी योग्य आचार्य से। आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे कार्यालय वैदिक ज्योतिष पीठ के कार्यालय में फ़ोन से संपर्क करके अपना जो समय है बातचीत करने का, उसको फिक्स कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। और हमारे विद्वान हैं जो इसका समाधान भी करते हैं, तो आप अपने निवास स्थान पे किसी मंदिर में या कहीं पे भी उसका समाधान भी कर सकते हैं। अब प्रश्न एक उठता है कि क्या मांगलिक का या नॉन मांगलिक का विवाह किया जा सकता है। उसमें मेरा उत्तर है हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि मंगल के जो प्रभाव हैं लड़की के लिए अलग प्रकार के हैं, लड़के के लिए अलग प्रकार के हैं। अब उसका मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है और उसके किस पार्ट को प्रभावित करता है, उसके व्यापार को प्रभावित कर रहा है, उसकी आयु को प्रभावित करता है, उसके शरीर को प्रभावित करता है, या सास ससुर के उसमें प्रभाव डालता है, ननद देवर देवरान पर डालता है, देवर पर डालता है, जेठ जेठानी पर डालता है। तो मंगल कहाँ प्रभाव डाला है इसके ऊपर निर्भर करता है। और अगर वो उच्च का है
और अपनी राशि में तो प्रभाव क्या प्रभाव डालेगा, कुछ भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। फिर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर समस्या है तो उसका समाधान है, अगर बीमारी है तो उसका इलाज है। ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्रों के अंदर जब हमारे ऋषि मुनियों ने ये ग्रंथ लिखे और इस विषय में चर्चा की तो उन्होंने इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिया है कि योग्य जो व्यक्ति हैं उससे दिखाएं, और ख़ासकर जब आप इन योगों को दिखाते हैं तो जिस आचार्य को भी आप कुंडली दिखाएं तो उनसे निवेदन करें कि पूरा विस्तार से देखें, अष्टवर्ग और सप्तवर्ग में भी जाएं। अगर सप्तवर्ग में आपका जो मंगल है वो ज़्यादा वर्गों में उच्च का है तो भी कोई प्रभाव नहीं डालेगा, और अगर उसको अष्टक वर्ग में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं तो भी प्रभाव नहीं डालेगा, और अगर सर्वाष्टक वर्ग में वैवाहिक जीवन वाले खाने में उसको बहुत अच्छे नंबर 28 से ज़्यादा नंबर मिले हुए हैं, लगन में 28 से ज़्यादा नंबर मिले हुए हैं, तो भी क्या करेगा, कुछ भी नहीं। उसको ऐसे समझ लीजिए, आप कितने भी बड़े शत्रु आ जाएँ, कितने बड़े डकैत आ जाएँ, कितने बदमाश आए, अगर पुलिस का पहरा है, पुलिस वहाँ प्रोटेक्शन दे रही है, सैनिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो वो क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। तो जो आपके उच्च के ग्रह हैं, सप्तवर्ग में उच्च के हैं, मूल त्रिकोण में हैं और अष्टक वर्ग में उसको अच्छे नंबर मिले हुए हैं, तो कोई हानि नहीं होती है। इसलिए आप जब विवाह करें तो आप कुंडली का विश्लेषण करें, कुंडली का मिलान करें, और हमारे विश्लेषण की हुए ऐसे हजारों जोड़े हैं जो सुखी हैं और वो मांगलिक और भी हैं। एक कन्या मांगलिक है तो लड़का मांगलिक नहीं है, अगर लड़का मांगलिक है तो लड़की मांगलिक है। ऐसे बहुत सारे विवाह हुए हैं और वो आज सुखी हैं। बस आपको चाहिए कि अपनी कुंडली का विश्लेषण बारीकी से कराएं। और फिर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो मांगलिक दोष का जो निवारण बताएं, देखो मांगलिक से मांगलिक का ही होना चाहिए। अगर मान लीजिएगा लड़की का मांगलिक मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है और लड़के का यहाँ पर बैठा हुआ है या यहाँ पर बैठा हुआ, तो यहाँ का लड़की का प्रभाव अलग दिखाएगा और लड़के का अलग दिखाएगा। यहाँ उनमें जूत पत्तम रहेगी और लड़के का अगर यहाँ पे मांगलिक है, वैसे दोनों मांगलिक हो गए, लेकिन लड़का जो अपने सास ससुर से बात ही नहीं करेगा, उनसे रोज लड़ेगा, सारे सट्टों से लड़ेगा, तो मांगलिक होने के बाद में भी फिर क्या हुआ, बाद में तलाक ही हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप दोनों को मांगलिक देख लें, विवाह करा दें, आप दोनों की कुंडलियों का अलग अलग विश्लेषण करें और मंगल की पोजीशन देखें, उसकी स्थिति देखें, उसकी राशि देखें, उसकी दृष्टि देखें, उसके बाद निर्णय लें। अगर आपको लग रहा है कि मांगलिक का नॉन मांगलिक से किया जा सकता है इसके बाद में, तो वो कर लेना चाहिए। और नवग्रह की शांति है, दूसरे प्रकार की शांति हैं और कई सारी चीज़ होते हैं, उनको कर लें। अपना आप आहार और विहार, खान पान और आचरण तीनों शुद्ध रखें। और अगर लड़का लड़की और परिवार के लोग नॉन वेज हैं, लेते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो आप कोई भी पूजा कराते रहिएगा, डंडा बजेगा ही बजेगा, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो पहले अपना खान पान सुधारिए, चीज़ कीजिए। आप जो मैंने बताई हैं आपका अगर समझ में आई हो और आपको सही लगा हो कि आपके मतलब की जानकारी है, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है और ऐसी ही वीडियो हम समय निकाल कर आपको लाते रहेंगे। और इसी प्रकार की आगे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब सब्सक्राइब करें तो घंटा जरूर दबाएं, क्योंकि घंटा दबाने का कोई धन नहीं लगता है, लेकिन आपका प्यार हमें अवश्य मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का हाथ जोड़कर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।